अच्छा, जो पॉइंट हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, भव महादावाग्नि निर्वापण, मैं उसी के बारे में थोड़ी और बातें बताना चाहूंगा। हमने क्या बोला, ये सृष्टि, पूरी दुनिया, संसार की तुलना एक दावाग्नि से की गई है। जो अग्नि अग्नि हमें तड़पा तड़प रहे हैं, उस अग्नि में, वो अग्नि क्या है? तो हम सोच सकते हैं वो अग्नि है लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, वासना, क्रोध और लालच। वो डिस्कस किया हमने। हमने ध्रुव महाराज की कथा डिस्कस करी, कैसे वो अपने पारिवारिक द्वेष में उस अग्नि में झुलस रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया कैसे ये अग्नि क्या है, हमारे पापों की अग्नि है। आज मैं एक और दृष्टिकोण से देखता हूं कि कोई स्पेसिफिक कष्ट ले लो, उसको भी तो अग्नि है। किसी के अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, वो परेशान है, कोई पुलिस केस चल रहा है, या फिर किसी को कोई बीमारी है जो कहीं कहीं वर्षों से छोड़ नहीं रही, कोई बड़ा भयंकर डायबिटीज हो गया है, कैंसर हो गया है, वो छोड़ ही नहीं रहा, शरीर को पकड़ लेता है, तो वो भी तो अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में झुलस रहा है व्यक्ति, वो आग में झुलस रहा है, क्या करेगा? ये कोई आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है मानसिक रूप से, आप किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे, और इतना टॉर्चर है, इतना ट्रॉमा है उसका, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, और उसमें आप सोच रहे हैं इस परिवार से मुक्त होना है, किसी कारण से नहीं हो पा रहे, तो प्रॉब्लम में ट्रॉमा है। तो ऐसा ही एक ट्रॉमा हुआ, एक हाथियों के राजा हुए गजेंद्र। और वो हाथियों के राजा जब स्नान करने गए नदी किनारे, नदी में प्रवेश किया, नदी में उनको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और हाथी का पूरा परिवार पीछे खड़ा था, देख रहा था। और जब मगरमच्छ ने हाथी की टांग को पकड़ा, एक्चुअली हाथी बहुत शक्तिशाली है, वो कैसे तो निकल सकता है, लेकिन अभी हाथी पानी में है, और पानी में मगरमच्छ का बल ज्यादा होता है। तो मगरमच्छ ने हाथी की टांग पकड़ ली। और जब मगरमच्छ ने हाथी की टांग पकड़ी, मगरमच्छ ने इतनी बुरी तरह से पकड़ी, लंबा समय लग गया, हाथी छुड़वा ही नहीं पाया। इनफैक्ट उसमें कहीं कहीं वर्ष लग गए, और वो हाथी की टांग वहीं अटकी हुई है। ये दूसरे युग की बात है। तो ये आजकल के पृथ्वी के हाथी नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों में ही थक जाएंगे, लेकिन वो पुरानी बात है। तो कहीं कहीं वर्ष लग गए, और संघर्ष हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, लेकिन हाथी अपनी टांग को मगरमच्छ से छुड़वा ही नहीं पा रहा। और एक समय पे वो हाथी बहुत ही बेचैन हो जाता है। वो सारी आशा जो थी उसको परिवार से, कि ये फैमिली मेरे को हेल्प करेगा, तो कभी कभी हमें होता है, हमारी समय कुछ स्ट्रगल चल रहा है, तो हमारे फ्रेंड हेल्प करेंगे, फैमिली हेल्प करेंगे, या कोई हम कोई थेरेपी ले लो, कोई ज्योतिष के पास चले जाओ, लेकिन सब हेल्प ले लेते हैं कभी कभी, फिर हम सोचते हैं अब क्या करें। तो उस समय गजेंद्र ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बोलनी शुरू करी भगवान विष्णु के प्रति। बोले जो भी भगवान है, उनको तो ये भी समझाने की भगवान कौन है, जो भी श्रेष्ठ भगवान है, जो भी परम शक्ति है, आके मुझे सहारा दो। और उनको ये प्रार्थनाएं कहाँ से याद आई? क्योंकि पिछले जन्म में वो एक राजा इंद्रद्युम्न हुए, जिनको किसी श्रापवश हाथी का शरीर मिल गया, और उनको सडनली वो कहीं ना कहीं उनके मन में वो प्रार्थनाएं, वो भाव, वो ज्ञान छपा हुआ था, वो जागृत हो गया। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हम जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो हमारे यहाँ छप जाता है, जैसे आज की भाषा में बोलते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में छप गया, वो अगले जन्म में आके फिर उजागर होता है। तो गजेंद्र वो प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, और उसमें भगवान के कहीं नाम जप कर रहे हैं। तो बात नाम जप की महिमा की हो रही है। और नाम जप करते करते देखिए, नाम जप शुरू तो हुआ इस भाव से कि मुझे मगरमच्छ के मुख से निकलना है, लेकिन ये बोलते बोलते वो भगवान के कहीं ऐसे गुण बोलते हैं, कि भगवान कैसे सबको आश्रय देने के लिए बहुत तत्पर हैं, बहुत ईगर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, वो सबको हेल्प करना चाहते हैं, हम ही हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस प्रकार से वो भगवान की कहीं स्तुति करते हैं, और करते करते उनके भाव में ये आ जाता है कि मैं ये मगरमच्छ से छुटकारा पा रहा हूं, लेकिन ये पूरा भौतिक जगत एक अगर मगरमच्छ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, कभी कभी हम किसी बीमारी में फंसे हैं, किसी रिश्तों के ट्रॉमा में फंसे हैं, किसी कोर्ट केस में फंसे हैं, पुलिस केस में फंसे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसे हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम में फंसे हैं। हमको उससे निकलना है, जैसे हाथी को मगरमच्छ के मुख से निकलना है। लेकिन नाम जप करते करते हाथी को यह रियलाइज हो जाता है कि ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु के इस जाल में फंसे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, उससे मुक्त होना है। और फिर तो उससे बड़ा साक्षात्कार ये है कि जन्म मृत्यु से मुक्त होना भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, कि हमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत करना है। क्योंकि पहली बात, इस जगत की छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होंगे।
लेकिन विद्वान लोग बोलते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से भी कोई मुक्त हो जाए, लेकिन भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति का जो आनंद है, जो सबसे बड़ा आनंद है, वो मिलना आसान नहीं है। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है कि हमें भगवान बनना है, हमें राज करना है, हमें सबसे बड़ा बनना है, हमें सारा श्रेय चाहिए, सारा प्रसिद्धि चाहिए, सारा बल चाहिए, ये जो भावना से मुक्त होना और भगवान की सेवा में जो आनंद लेना, वो सबसे उत्तम लक्ष्य है। तो नाम जप करते 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 चेतना इतनी ऊंचे उड़ जाती है कि हम शायद नाम जप शुरू तो ऐसे करते हैं कि हमें किसी समस्या से मुक्त होना है। जिससे द्रौपदी, उनका चीरहरण वस्त्रहरण हो रहा था और वो अपने पतियों का सहारा मांग रही है, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहारा मान मान रही है, कोई सहारा नहीं दे पा रहा। फिर द्रौपदी पुकारती हैं भगवान गोविंद, गोपाल, श्री कृष्ण को, माधव, सहायता करो। तो हमें सहायता होना है इस जगत, सहायता चाहिए इस जगत की प्रॉब्लम से। लेकिन नाम जप करते करते रियलाइज करते हैं इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, उससे भी बड़ी मेन प्रॉब्लम, और मेन लक्ष्य क्या है? अगर हमें भगवान के चरणों में प्रेममयी सेवा मिल जाए, प्रॉब्लम तो लगी रहेंगी इस जगत में, वो तो कभी खत्म होती नहीं है, एक गई तो दूसरी आती है, दूसरी गई तो तीसरी आती है, क्योंकि ये जगत ही दुखालय है। तो ये पुकार से हमें इस भाव को जो है तीव्र करना है। बोलो हरे कृष्ण।